एक बड़ा गरीब परिवार रहता है, जिस परिवार में माता पिता और उनकी एक बेटी मुनिया तीनों रहते हैं। पिताजी गांव के बाजार में सब्जी बेचा करते हैं। वह प्रत्येक दिन सुबह में उठ करके और घर से 10 किलोमीटर दूर जा करके देहात से सब्जी खरीद कर लाकर गांव के बाजार में बेचते हैं। वह बहुत मेहनत करते हैं। उनका सपना रहता है कि बेटी को पढ़ा लिखा करके एक दिन अधिकारी बनाए। वह दूसरा कुछ नहीं सोचते हैं। उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है तो जल्दी दवा नहीं खाते हैं। उनकी सोच रहती है कि थोड़ा सा सही लें। अगर बुखार लगा है, क्या हुआ, एक दिन में टूट जाएगा। सर दर्द कर रहा है तो क्या, कुछ देर में सही हो जाएगा। वह एक पैसे फाजुल में खर्च नहीं करते हैं। जो भी पैसा होता है अपनी बेटी के पढ़ाई पर लगाते हैं। बेटी कहा करती है कि पिताजी, आप मेरे लिए इतना मेहनत क्यों करते हैं। पिताजी कहते हैं, बेटी गरीब हुआ तो क्या, मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुमको अधिकारी बनाना चाहता हूं और समाज में एक संदेश देना चाहता हूं कि लोग अपनी बेटी को भी पढ़ाएं। बहुत लोगों के पास पैसा रहते हुए भी वो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं। लोग सोचते हैं कि लड़कियां तो पराये घर की संपत्ति होती है। बेटी, मैं तुमको एक आइडियल बनाना चाहता हूं कि लड़कियां तुमसे प्रेरित हो। बेटी यह सुनकर के भावुक हो जाती है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और अपने पिता से लिपट कर रोने लगती है। मन ही मन भगवान से कहती है, हे भगवान, मेरे पिताजी को हमेशा स्वस्थ रखिए। वह खूब मन लगाकर पढ़ती है। वह जिस क्लास में रहती है उस क्लास में अव्वल आती है। गांव के लोग जब उसके पिता रास्ते से गुजरते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं, चला है अधिकारी बनाने, खुद खाने को नहीं और बेटी को अधिकारी बनाएगा। बहुत लोग समझाते भी हैं, अरे मंगरू, ये क्या कर रहे हो, तुम एक एक पैसे जुटा रहे हो और उस बेटी पे खर्च कर रहे हो जिस बेटी को दूसरे के घर जाना है। आज तुम्हारे घर है, तुम सारा पैसा इस पर लगा दोगे, कल ये दूसरे जगह चली जाएगी, वहां जाकर के कमाएगी और अपने ससुराल के लोगों को देगी। मंगरू कहता है, तो क्या हुआ, लोग कहेंगे ना कि यह मंगरू की बेटी मुनिया है। बस मैं इतना ही सुनना चाहता हूं। मुनिया की मां भी मुनिया से एक काम नहीं कराती है। वह कहती है, बेटी तुम पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बनो। धीरे धीरे वह दिन आ जाता है और मुनिया पढ़ लिख करके बहुत बड़ी अधिकारी बन जाती है। जब उसका रिजल्ट आता है, वह अपने पिता से बताती है। पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। मां बेटी को पकड़ करके रोने लगती है। तीनों एक दूसरे को पकड़ करके रोने लगते हैं। गांव वाले जब सुनते हैं तो बहुत लोग तो घर में दुबके रहते हैं, मगर बहुत लोग मिठाई लेकर के आते हैं, मुनिया को खिलाते हैं, मुनिया के पिता को खिलाते हैं, उसकी मां को खिलाते हैं। गांव के बगल में एक छोटा सा गांव रहता है, जिस गांव में एक गरीब परिवार रहता है। उस परिवार में बैंड बाजे का कारोबार चलते रहता है। वो जब सुनते हैं तो गाजे बाजे के साथ आते हैं और मुनिया के दरवाजे पर बैंड बजता है
पूरी खुशी का माहौल बनता है। मंगरू अपने बेटी पर गर्व करता है। जब यह बात गांव और क्षेत्र में फैल जाती है तो क्षेत्र के शिक्षाविद मुनिया को बुला करके और मुनिया के पिता को बुला करके मंच लगा करके सम्मानित करते हैं। उस दिन मंगरू का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है और मंगरू सभी लोगों से हाथ जोड़ करके एक ही अपील करता है कि बेटा हो या बेटी, गरीब हो या अमीर, सब लोग अपने बेटे बेटी को पढ़ाएं। इतने पर मंगरू के बात पर सभी लोग खड़े होकर के ताली बजाएं।